आनंद अपनी माँ और पत्नी मैना के साथ रहता था। मैना देखने में बहुत खूबसूरत और व्यवहार कुशल थी, लेकिन वो अपने साथ कुछ खास दहेज लेकर नहीं लाई थी, इसलिए आनंद की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। आनंद बेटा, मैं सोच रही हूँ तुम्हारा दूसरा लगन करा दूं। वो क्यों माँ? नहीं नहीं, मैं तो दूसरी बहू ही लाऊंगी। यदि एक बीबी के होते दूसरी शादी की तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी जेल की चक्की पीसती पड़ेगी। और अगर मैं पहले ही उसे भगा दूं तो? वो कैसे माँ? अगले ही शाम की बात है। बहू, तूने सुना मोहन की दुल्हन कितना दहेज लेकर आई है? जी माँ जी। तुझे शर्म नहीं आई सुनकर? शर्म कैसी माँ जी? जितनी मेरे घर वालों की हैसियत थी उन्होंने भी दिया है। अरे इससे ज्यादा तो भीख मंगे अपनी बेटी को देते हैं। सुमन ने बहू की एक ना सुनी, वो वहां से चली गई। माँ, मैना बहुत अच्छी लड़की है और बुद्धिमान भी है, क्यों आप दूसरे लगन के चक्कर में पड़ी हैं? ऐसी कौन सी बुद्धिमानी तुझे दिख गई जो मुझे ना दिखी? मैना, ओ मैना, कहाँ मर गई? आई माँ जी। सुन, यदि तुझे इस घर में रहना है तो 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। ठीक है माँ जी। तो कल सुबह जब मैं सोकर उठूं तो बगीचे वाला कुआं सिंहगढ़ के मोतियों से भर देना। जी माँ जी, आप कल तक कुआं खाली कर दीजिएगा, फिर मैं उसे मोतियों से भर दूंगी। सास बहू की बुद्धि देखकर अवाक रह गई। फिर उसने पास में रखी टंकी की तरफ इशारा करके कहा, ये डलिया पकड़, कल इसी से पानी खींचकर इस टंकी को भर देना। जी माँ जी। सुबह जब सास सोकर उठी तो बहू ने कहा, लीजिए माँ जी, जैसा आपने कहा था मैंने टंकी भर दी है। सासू माँ भरी टंकी और डलिया में भरा पानी देखकर सब समझ गई। पहले तो उनके मुख पर मुस्कुराहट आ ही गई थी, पर फिर गुस्से में बोली, हो तो होशियार, कल के लिए तैयार रहना। है ना, घर में चावल का एक दाना नहीं है, तुम बाजार जाकर 1 बोरी चावल ले आना जरा। जी माँ जी, पैसे दीजिए। यही तो चुनौती है, तुम्हें चावल बिना पैसे के लाना है। क्या? बिना पैसे के? हाँ, और अकेले उतनी दूर जाना ठीक नहीं है, तो तुम साथ में ये नील गाय ले जाओ। जी। दोपहर को मैना ने सास को आवाज दी, माँ जी लीजिए, मैं चावल की बोरी ले आई। हाय हाय, कैसे उधार लाई क्या? नहीं माँ जी। उसी दिन रात में मैना को बुलाकर सास ने कहा, सुन, कल मुझे राख की 2.5 हाथ की रस्सी बना के देना। राख की रस्सी? हाँ, सही सुना तूने, राख की रस्सी। उधर मैना ने एक बड़ी थाली में नाप कर 2.5 हाथ की रस्सी रखी और उसमें आग लगा दी, जिससे वो रस्सी राख की बन गई। जब कुसुम नहाकर आई तभी मैना ने आकर धीरे से थाली रखते हुए कहा, माँ जी ये लीजिए राख की रस्सी। सास ने परात की तरफ देखा और मैना को गले से लगा लिया। तू तो सच में विद्वान है री, मेरे आनंद के लिए तुझसे अच्छी दुल्हन तो हो ही नहीं सकती।